जब देश का संविधान बन रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बौद्ध, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया। मैं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज जो आप लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत तो शिक्षा, सरकारी नौकरियों या राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है, तो ये देन ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना अन्य किसी और पार्टी की है, ये देन भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो जब अंग्रेजों की यहाँ अपने देश में हुकूमत थी और अपने देश में जो दबी कुचली जातियां थी, इनका शेड्यूल तैयार हो रहा था, शूद्र और अति शूद्रों का जब शेड्यूल तैयार हो रहा था तो बाबा साहब तो उसी में ही ओबीसी को भी शामिल करना चाहते थे, जिनको आज ओबीसी कहते हैं, लेकिन उस समय इनको ओबीसी नहीं कहते थे। तो शूद्र और अति शूद्र, इनको शूद्र कहते थे और एससी एसटी को अति शूद्र कहते थे। तो बाबा साहब तो चाहते थे कि ये सब लोग उस सूची में शामिल हो जाएं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जिनकी स्थिति खराब है। लेकिन उस समय मनुवादी व्यवस्था में, जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था में जो लोग विश्वास रखते थे, तो जो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग इनके शिकंजे से निकल जाएं, उन्होंने ओबीसी वर्गों के लोगों को ये कहकर गुमराह किया कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये जो जातियों का शेड्यूल तैयार हो रहा है, तो बाबा साहब के बहकावे में आगे तो आप लोग अति शूद्र बन जाएंगे, उनको बहका के रखा। नतीजा क्या हुआ, जो उस समय शेड्यूल बना, जिन्होंने अपनी जाति नहीं छुपाई वो शुरू कास्ट, शुरू ट्राइब में आ गए, जिन्होंने जाति छुपा ली तो जब देश का संविधान लागू हो गया उसके बाद जब लगा कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये लोग बहुत पीछे पछड़ गए और एससी एसटी वर्गों के लोग रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ने लगे, तो तब जो जातियों ने, जिन जातियों ने अपनी जाति छुपा ली थी उस समय, और वो जो दूसरों के बहकावे में आगे थे, जो जाति व्यवस्था को जो कायम रखना चाहते थे, उनके बहकावे में आगे थे, बाद में उनकी आंखें खुली कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। फिर उन्होंने स्ट्रगल किया। बाबा साहब को मालूम था कि आज नहीं तो कल ये लोग पश्चाताप करेंगे कि हम दूसरों के बहकावे में आ गए और हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिर भी बाबा साहब ने ये सोचा कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये मेरे अपने समाज के लोग हैं, तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की और उसमें ये प्रावधान रख दिया बाबा साहब ने कि अपने देश में एससी एसटी वर्गों के अलावा कुछ और भी ऐसी जातियां हैं जिनकी सामाजिक, जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति एससी एसटी वर्गों की तरह ही दयनीय है। तो बाबा साहब ने कहा था कि जब केंद्र और राज्यों में सरकारें बनती हैं तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो जातियां एससी एसटी की सूची में शामिल नहीं हुई हैं और उनकी स्थिति इन लोगों की तरह खराब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी फिर बनेगी कि भारतीय संविधान के इस आर्टिकल 340 के तहत फिर वो कमीशन बैठाकर इनको भी एससी एसटी की तरह शिक्षा और सरकारी नौकरियों में और राजनीति में इनको आरक्षण की व्यवस्था दी। तो जब ये ओबीसी के लोग जिनको आज कहते हैं, तो जब इन लोगों की आंखें खुली कि हम बहकावे में आ गए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, इन्होंने फिर स्ट्रगल किया कि हमको भी एससी एसटी की तरह आरक्षण से संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर काका कालेलकर कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल दी। उसके बाद फिर मंडल कमीशन बना और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के तहत इस आर्टिकल 340 के तहत ही मंडल कमीशन बना, जिसकी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में की थी। और जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर जो ओबीसी वर्गों के लोग हैं उनको शिक्षा और सरकारी नौकरी और राजनीति में फिर इनको आरक्षण की सुविधा मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था नहीं करते तो फिर मंडल कमीशन का गठन नहीं होता, और जब ये गठन नहीं होता तो फिर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये आरक्षण से संबंधित सुविधाएं नहीं मिलती। तो आज जो आरक्षण से संबंधित जो सुविधाएं ओबीसी वर्गों के लोगों को मिल रही हैं, तो ये देन ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, या अन्य किसी और पार्टी की है, बल्कि ये देश सही मायने में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। इसके अलावा जहाँ तक धार्मिक अल्पसंख्यकों का सवाल है, जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बौद्ध लोग आते हैं, तो इनमें से ज्यादातर लोग कन्वर्टेड हो गए, ओबीसी में चले गए, कुछ एससी एसटी में चले गए, लेकिन जो नहीं गए, जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जो आज अपने अपने धर्म में हैं, तो जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जो बौद्ध लोग हैं, तो इनकी भी हालत हमें कोई ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है। लेकिन जब देश का संविधान बन रहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये मालूम था कि यदि मैंने हिंदुओं के साथ साथ जो अन्य धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, तो उनको मैंने भारतीय संविधान में संरक्षण नहीं दिया, तो उनका जीना इस भारत देश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं के अलावा जो अन्य मजहब को मानने वाले लोग हैं, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बौद्ध, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया। आज जो हमारे देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बौद्ध लोग जो आज हमें थोड़े घने सुरक्षित नजर आ रहे हैं, तो ये देन भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है।